26th day. साइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि तस्कर चरस को कहीं बाहर भेजने वाले थे। जानकारी के मुताबिक तस्कर नेपाल के परसा जिले के रहने वाले हैं, जो मोतिहारी में चरस की सप्लाई करने वाले थे। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। तस्करी के इस खेल में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में से एक हाल ही में नेपाल के जेल से बाहर आया था। नेपाल पुलिस से संपर्क कर उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जाएगा। साथ ही तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नवादा में बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार को काटकर दुकान में रखे मोबाइल की चोरी कर ली। साथ ही दुकान में रखे नकद पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र के सिराज नगर के पास की है। दुकान संचालक दीपक कुमार ने बताया कि पिछले 4 दिन से उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर रखा था। आज सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। दुकान के रैक में रखे कीमती मोबाइल और गल्ले में से नकद गायब है। दुकानदार ने बताया कि दुकान से लगभग 1 लाख से अधिक रुपए की कुल 35 मोबाइल और 10,000 के करीब नकद की चोरी हुई। चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को काटकर दुकान में सेंधमारी की और चोरी करके चलते बने। संचालक के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से अपील की कि रात के समय इलाके में गश्ती की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि इस तरह की घटना फिर से न हो। रेलगाड़ी से सफर करने का एक अलग ही आनंद होता है। अब सोचिए, अगर रेल के सफर का आनंद स्कूल में हो तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसी ही गुदगुदाने वाली तस्वीर अररिया से सामने आई है, जहां एक स्कूल को रेलगाड़ी की शक्ल दे दी गई है। जहां विद्यालय के कमरे के दरवाजे हैं, वहां ट्रेन में चढ़ने और उतरने के गेट बना दिए गए हैं, जो छात्र छात्राओं को काफी आकर्षित कर रहे हैं। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस का ठहराव अररिया के उत्क्रमित मध्य सह माध्यमिक विद्यालय में है और इसे देखने के लिए अररिया ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लोग भी आ रहे हैं। स्कूल में यातायात के अन्य साधनों का रूप दिया जाना अभी बाकी है। स्कूल का बदला रूप पूर्ववर्ती छात्रों को भी काफी आकर्षित कर रहा है। समय के साथ स्कूल में बदलाव शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है और ये बदला स्वरूप बच्चों समेत ग्रामीणों को भी काफी भा रहा है। गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार इस बार 12 विभागों की झांकियां निकालने वाली है। इन झांकियों के माध्यम से बिहार के अलग अलग विभागों की तस्वीर नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक 24 तारीख को ही ये सभी झांकियां तैयार कर ली जाएंगी, जिनकी प्रदर्शनी के लिए 2 दिन पहले से प्रैक्टिस की जाएगी और फाइनल प्रदर्शन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन की जाएगी। इन झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट रहेगी। वहीं झांकी प्रस्तुतिकरण में शामिल होने वाले कलाकारों की उम्र 15 साल से ऊपर होगी। साथ ही सभी कलाकारों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अनिवार्य होगा। झांकियों के प्रवेश के पहले एंटी सेबोटाज जांच और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। रामगढ़ के बरकाकाना में विस्थापित ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना के पारगढ़ा विस्थापित पुनर्वास स्थल में सड़क तक नहीं है। 2017 में यहां सीसीएल की न्यू बिरसा परियोजना खुलने पर विस्थापितों को बसाया गया था, जहां की सड़क अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। नाली नहीं होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। बता दें कि पारगढ़ा विस्थापित टोले में अधिकांश आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। विस्थापितों ने बताया कि मुख्य सड़क से पारगढ़ा पुनर्वास स्थल तक सड़क का नामो निशान नहीं है। कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से गाँव के लोग आना जाना करते हैं। जर्जर सड़क के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती है। विस्थापित ग्रामीणों ने बताया कि कई अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
पटना के बेली रोड में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेली रोड स्थित फ्लाईओवर पर एक पिकअप वैन और एक स्कूली बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। इस दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बस में सवार एक शिक्षक को हल्की चोट आई है। बता दें, हादसे के समय बस में स्कूल के बच्चे नहीं थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बस और पिकअप वैन आमने सामने से आ रही थी, तभी बस डिवाइडर क्रॉस करने के लिए मुड़ी और वैन से टकरा गई। बस और वैन की टक्कर से वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल दुर्घटना में घायल हुए टीचर और खलासी का इलाज करवाया जा रहा है। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार के पास सड़क दुर्घटना में 2 किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों किसानों की मौत के बाद एक भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। यहां तक कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट के पास दोनों शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि औरेना गांव के किशोरी सिंह और राकेश रविदास दोनों अपने खेत से सब्जी तोड़कर नवादा सब्जी बाजार में सब्जी बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों किसान ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की